यो यो हनी सिंह, एक सुपरस्टार के नाकाम होने और कमबैक की पूरी कहानी। यो यो हनी सिंह, ये नाम उस कलाकार का है जो सूरज की तरह चमका, लेकिन फिर उस पर सालों का ग्रहण लग गया। लेकिन अब ये देसी कलाकार फिर से अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार है। अगर आप रैप म्यूजिक के दीवाने हैं तो ये लगभग नामुमकिन है कि आपकी प्लेलिस्ट में हनी सिंह के गाने ना हो, लेकिन सालों से ना तो उनका कोई हिट गाना आया और ना ही वो सार्वजनिक तौर पर दिखे। सामने आई तो सिर्फ उनसे जुड़ी निगेटिव खबरें। लेकिन अब हनी सिंह वापसी कर रहे हैं। अपनी इस वापसी को उन्होंने हनी सिंह 3.0 नाम दिया है। हनी सिंह से खास बात की और उनसे म्यूजिक इंडस्ट्री में आने, बीमारी, पर्सनल लाइफ और कमबैक से जुड़े कई सवालों के जवाब जाने। हनी सिंह अपने कई इंटरव्यू में भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि म्यूजिक का शौक उन्हें बचपन से ही था। विज्ञापन हनी सिंह ने बताया, बचपन से ही संगीत में मेरी रुचि थी। 13 साल की उम्र में मैं अपने स्कूल में प्रार्थना के दौरान तबला बजाता था। उसके बाद तबला बंद कर दिया, लेकिन घर में म्यूजिक बहुत माहौल था। हनी सिंह बताते हैं कि उन्होंने छोटी ही उम्र में काम शुरू कर दिया था और उनका काम चल भी निकला था और कुछ ही सालों में वो पंजाब में स्टार बन गए थे। लेकिन दिल्ली, मुंबई और मेट्रो शहरों में कोई खास पहचान नहीं थी। इसके बाद हनी ने खुद को लॉन्च करने का फैसला किया और खुद पर काम करना शुरू किया। वो कहते हैं, खुद पर काम करने के बाद साल 1999 से मैंने हिप हॉप सुनना शुरू किया। यार रहमान को बहुत सुना। 2000 से इंटरनेशनल हिप हॉप सुनना शुरू किया। फिर सोचा कि कुछ ऐसा ही करना है, लेकिन वो कैसे, ये समझ नहीं आ रहा था। मैंने आईटी इसलिए ली थी कि बीट बना सकूं। 2003 में मैंने अंडरग्राउंड रैपर्स के लिए बीट बनाई। 2005 में मुझे पहली बार अशोक मस्ती के साथ गाना कंपोज करने का मौका मिला और मैंने गाना बनाया, खड़के ग्लासी तेरे नाल, जो सुपरहिट था। लेकिन उसके बाद भी मेरे पास काम नहीं था। उन्होंने बताया, उसके बाद 2007 में मैं बतौर म्यूजिक डायरेक्टर पंजाब शिफ्ट हो गया। उससे पहले मुझे लिखना नहीं आता था, सिर्फ म्यूजिक बनाना आता था। फिर धीरे धीरे लिखना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा रैप करना शुरू किया, एल्बम डिजाइन करना शुरू किया। हनी सिंह बताते हैं कि उन्होंने छोटी ही उम्र में काम शुरू कर मैंने अपना पहला गाना लॉन्च किया, ब्राउन रंग, और दुकान चल पड़ी। फिर तो एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने आते चले गए। कैसे चमका सितारा। करियर के शुरुआती दिनों की चुनौतियों के बारे में हनी सिंह बताते हैं कि वो कुछ नया ट्राई करना चाह रहे थे, लेकिन लोग उन पर भरोसा ही नहीं कर रहे थे और कुछ भी नया करने के लिए उनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हनी इसी संदर्भ में दिलजीत दोसांझ से जुड़ा एक किस्सा बताते हैं कि दिलजीत ने भी उन पर भरोसा नहीं किया था। वो कहते हैं, साल 2009 में अपनी एल्बम के लिए दिलजीत मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे बतौर म्यूजिक प्रोड्यूसर साइन किया। हनी सिंह बताते हैं, दिलजीत के साथ बातचीत के दौरान मैंने उनसे पूछा कि क्या जो अभी तक कर रहे हैं वही करना है या फिर कुछ नेक्स्ट लेवल करना है। दिलजीत भी नेक्स्ट लेवल काम करने के लिए तैयार हो गए और यही एल्बम का नाम भी पड़ गया। 2009 से लेकर 2010 तक एल्बम डिजाइन का काम हुआ और उसमें एक हिप हॉप गाना भी रखा गया था, पंगा, जो बाद में बहुत हिट रहा। लेकिन एल्बम रिलीज के समय दिलजीत उसे पहले रिलीज करने के लिए तैयार नहीं थे। फेमस सिंगर और रैपर यो यो हनी सिंह की काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। उन्होंने अपने करियर में कई चार्टबस्टर हिट दिए हैं। 9 साल पहले उनका सॉन्ग देसी कलाकार आज भी लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। इस गाने में उनके साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा नजर आई थीं। यूट्यूब पर मौजूद इस गाने के लोग आज भी दीवाने हैं। रैपर यो यो हनी सिंह एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के साथ 9 साल बाद एक बार फिर साथ काम कर रहे हैं। हनी सिंह को क्या हो गया था? हनी सिंह ने कहा, सच ये है कि मैं बायपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहा हूं। ये सब 18 महीने चला। इस दौरान मैंने 4 डॉक्टर्स बदले। दवाइयां मुझ पर काम नहीं कर रही थीं। मेरे साथ अजीब चीजें हो रही थीं। बायपोलर डिसऑर्डर के साथ ही
हनी शराब की लत का शिकार हो गए थे और उन्हें इसका भी इलाज कराना पड़ा था।